नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे टू वे से, एक ज्योमेट्रिकली और दूसरा न्यूमेरिकली। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ग्राफिकली देखेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लिमिट इज़ द आइडिया ऑफ लुकिंग एट व्हाट हैपन of a function as x if you approach particular value of x, when you approach particular value of x। ये जो particular value of x है, ये तो वो वैल्यू है ना जिस पे आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, दैट इज़ अ अप्रोच। पहले हम अप्रोच को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक्स अप्रोचेस टू ए। इसका क्या मतलब है? एक चीज़ होती है ना, जब हम ये कहते हैं कि x इज इक्वल टू ए, तो अप्रोच का क्या मतलब? अप्रोच इज नॉट द इक्वलेंट टू इक्वल। अप्रोच का मतलब है आपने x को नियरली इक्वल टू ए लाना है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू ए नहीं लाना। मसलन मैं ए को कंसिडर कर लेता हूँ कि ए मेरे पास 2 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक रियल लाइन को मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इस रियल लाइन के ऊपर मेरे पास ये 0 है, ये 1 है, ये मेरे पास 2 है। अब मैंने 2 नहीं लेना। 2 अगर मैं लिया तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी? देखिए, 2 2 अगर मैंने यहाँ से कंसिडर किया तो 2 पे तो हमारे पास ये वैल्यू होगी ना एग्जैक्टली, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का एक डॉट लगाया है, ये 2 की वैल्यू है जी। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अप्रोचेस टू 2, अप्रोचेस टू 2। अब 2 तक पहुँचना है तो मेरे पास कितने रास्ते हैं? मेरे पास दो ही रास्ते हैं, आइदर फ्रॉम अ लेफ्ट साइड और फ्रॉम अ राइट साइड। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ तो 2 तक पहुँचना है, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब, यानी एग्जैक्टली लेट्स सपोज यहाँ तक। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? 1.99999999, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1.999, यानी बहुत ज़्यादा करीब। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि अगर हम इसको अप्रोच कर रहे हैं लेकिन किसी और एंगल से कर रहे हैं, यानी कि राइट हैंड से अगर मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ, और वो वैल्यू कहाँ तक जाएगी? लेट्स सपोज बिल्कुल ये, यानी 2 तक नहीं जाएगी, 2 से पहले पहले ही। तो इसको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 2.0000000001, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब हम बात ये कर रहे हैं ना कि जब आप अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम कहते हैं x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड 2 बार, और वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी इक्वल तो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1.9999 है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि x अप्रोचेस टू फाइंड आउट करना है 2 को फ्रॉम अ राइट हैंड साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? x approaches to 2 plus which is approximately equal to this, ठीक है, 2.0001। जब अप्रोच का मतलब समझ आ गया, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि उसके करीब तरीन जो वैल्यू है वो आपने देखनी है। और रियल लाइन के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें डिस्कस करते हैं। जब हम बात करेंगे एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसे बोलते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। और अगर हम राइट साइड से एक्स को अप्रोच कर रहे हैं और फंक्शन का बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे दैट इज़ अ राइट हैंड लिमिट। तो आगे चलते हैं। The limit of f of x as x approaches to the value of a from a left is written। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे? ये हमारे पास एक फॉर्म है जिसकी फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको हम किस तरीके से शो करेंगे कि x अप्रोचेस टू ओ बार ए बार, सॉरी, x अप्रोचेस टू ए बार। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें ना, लिमिट x अप्रोचेस टू ए बार, ए लेट्स अगर 2 है तो 2 बार का मतलब आप समझते हैं 1.9999 एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम अ राइट हैंड साइड,
तो फिर हम इसे किस तरह लिखते हैं, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो दो कॉन्सेप्ट आपके पास आ गए, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप जब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए बार एफ ऑफ एक्स, तो वो कोई रियल नंबर एल के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर आप लिमिट ले रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास ज़ाहिर बात है वो भी एल ही आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी और ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट थी, ये दोनों बराबर। इन दोनों से क्या मतलब लगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इन दोनों का मतलब क्या हो गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। तो वो क्या होगा, उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होगी। अब लिमिट ऑफ फंक्शन को ही हम ग्राफ के ज़रिए अगर देखना चाहें तो इस एक जो हैंडआउट्स के अंदर आपके पास ग्राफ है, फिगर है 8.1, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे भी कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी कुछ वैल्यूज़ हैं। अब इस फंक्शन में कुछ जगहों पे होल है, जैसे कि ये आपके पास जो ब्लू कलर के मैं ड्रा कर रहा हूँ, दैट इज़ अ होल, ठीक है। और इसी तरीके से जो ये जो आपके सामने मैं रेड कलर का शो कर रहा हूँ, ये ब्लैक कलर का जो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब हमेशा क्या हुआ करेगा, ये इसका मतलब होगा कि यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी वाई की वैल्यू ये है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो लाइन ऑब्वियसली ड्रा हो रही है, वो तो यानी जहाँ पे ना डॉट है ना होल है, इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है ना। लेकिन कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जैसे कि ये अब मेरे पास होल है, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ ये क्वांटिटी की जो एक्स एक्सिस में है, और इस क्वांटिटी में हमारे पास क्या आ रहा है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -1। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक्स को अप्रोच करना है -1 को फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड। तो ज़ाहिर बात है मैं चलूँगा कहाँ पे, देखें मैं -1 तक तो जाना चाह रहा हूँ, लेकिन थ्रू इस फंक्शन से ना, तो फंक्शन से मैं -1 तक जाना चाह रहा हूँ, जाता जाऊँगा जाता जाऊँगा जाता जाऊँगा जाता जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं जा रहा हूँ वो -5 से है, लेकिन -1 को अप्रोच करना है फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे इस ग्राफ पे से आना पड़ेगा ना। तो जब मैं इस ग्राफ से आऊँगा तो एग्जैक्टली मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, इस पोजीशन के ऊपर जो अभी मैंने ग्रीन कलर की ड्रा की है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, से इसकी वैल्यू 3 से लेस और 2 से ज़्यादा। तो मैं अगर यहाँ पे कह देता हूँ कि एफ ऑफ -1, यानी ये जो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू -1, तो एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है जी, लेट्स सपोज 2 से ज़्यादा और 3 से कम, यानी 2.8 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं अगर बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास वैल्यू है -2, तो x अप्रोच कर रहा हूँ 2 को फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं जाऊँगा तो ये देखें 2 के लेफ्ट पे ये होल है। तो अब मैं, होल का मतलब क्या है कि आपके पास एग्जैक्टली होल से पहले पहले जो वैल्यू, यानी ये है ना x की वैल्यू, ये जो मैं आपके सामने डॉट शो कर रहा हूँ ग्रीन कलर का, ये एक्चुअली वैल्यू कहलाएगी इस फंक्शन की। और x अप्रोचेस टू, ये फंक्शन क्या आ जाएगा, 0.9, क्योंकि ये 1 यहाँ तक है ना, तो 0.9 अप्रोक्सीमेटली। या ये अप्रोच असल में कर रहा है किसको, 1 को अप्रोच कर रहा है। 1.0 कर लें, 0.99 करने की बजाय 1 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 बार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
वन। सिमिलरली अगर मैं वन को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम -2 को अप्रोच कर रहा हूँ फॉर राइट हैंड साइड, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 3, यानी x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स अप्रोच किसको कर रहा है, एफ ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore limit of a function does not exist। यानी कि इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, x approaches to uh, x approaches to 2 f of x is equal to does not exist। ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती।